दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कसूर से लेकर मंचनाबाद तक तबाही बर्पा कर दी। दर्जनों देहात ज़ेर-आब आ गए और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज में तूफ़ानी के बायस कसूर, चूनिया, मंडी, अहमदाबाद, बोरेवाला, कहरोल, पका, अहमदपुर, सदकिया, बहावलनगर में दर्जनों आबादियां ज़ेर-आब आ गईं। चिश्तियां और मंचनाबाद में कई बंद और हिफाजती पुश्ते टूट गए। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं, जबकि शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। पसरूर में नाला डेक का पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। जफरवाल में नाले का बंद टूटने से वसी रकबे पर काश्त फसलों में पानी भर गया है। इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर आबादियों का इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताने के लिए वसीम अकरम भट्टी हमारे साथ कसूर से मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी बताइएगा वसीम अकरम भट्टी, दरियाए सतलुज के किनारे गंडा सिंह वाला में क्या सूरत हाल है पानी की? सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त फत्तीवाला गांव में मौजूद हूं, जो कि दरिया के बिल्कुल साथ लगता है। अगर यहां की बात की जाए तो यहां पे लोगों को बहुत ही ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। लोगों की यहां पर लाखों रुपए की खड़ी फसलें जो है वो पानी में आ चुकी है। यहां पर लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। मेरे साथ इधर कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हुकूमत की तरफ से हमें मुसलसल कोई भी अपडेट किसी किस्म की भी नहीं दी जा रही, जिससे हम अपनी कुछ इमदाद कर सकें या वक्त से पहले हम अपने आप को संभाल सकें। ना कोई मेडिकल कैंप हुआ है, ना कोई इधर फूड डिपार्टमेंट आया, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का नहीं। रेस्क्यू वाले हैं वो भी अपनी मर्जी के तहत चला रहे हैं। चेक करवाने जाना है तो वो अब हम उस साइड पे नहीं जाए, मुसलसल 3 घंटे से इधर खड़े। जी, आपने यहाँ के इलाका मकीन की बात सुनी। उनका कहना है कि जिली इंतजामिया जो है वो अपने बुलंदो बांग दावे करती नहीं थकती। उनका यही कहना है कि जिली इंतजामिया की जानिब से हमारे देहातों में किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। तलवार पोस्ट जो है वो एक मुकाम नहीं है। यहाँ पर और भी इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। लोगों के देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। उनका यही कहना है कि जिली इंतजामिया हमारी मदद के लिए हमारे देहातों में पहुंचे। पाकपत्थर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले से खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरिया किनारे आबाद मुतअद्दिद आबादियों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। रेस्क्यू 1112 एहलकार सैलाबी पानी में घिरे बेयारों मददगार मुतासिरीन और उनके माल मवेशी और घरेलू सामान को पानी से निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं मोहम्मद सईद अहमद चिश्ती से। जी मोहम्मद सईद बताइएगा। हम दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाके में मौजूद है, जहाँ पर हज़ारों एकड़ के करीब ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। लोगों का मालो असबाब जो है वो इस वक्त पानी में घिरा हुआ है। इस वक्त जहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है, वहीं पर एक महकमा ऐसा भी है कि जो अवामी खिदमत को अपना शुआर बनाए हुए है, और ये महकमा है रेस्क्यू 1122 का। 1122 के ये जवान इस वक्त जो यहाँ पर कुल सद्दू हदर मलकाना और इन इलाकों में मौजूद हैं। ये सैकड़ों लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके जो है महफूज इलाकों तक पहुँचा चुके हैं। उनका मालो असबाब और माल मवेशी जो है वो महफूज जगहों तक पहुँचा चुके हैं। जो सैलाब में घिरे हुए लोग हैं उन तक खाना पहुँचा चुके हैं। और इसके अलावा ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि आज रात 1 लाख के करीब जो पानी का रेला है, उस वक्त पानी का रेला है वो इस वक्त इस इलाके से गुजरेगा। तो ये लोग इस वक्त भी मुस्तैद हैं। इनके चेहरे पर कहीं थकान और थकावट नज़र नहीं आ रही है। और जो खौफ व हरास में जो मुब्तला हैं लोग, उनको ये जो हमदर्दी के बोल बोल कर और उनकी मदद करके लोगों को जो है वो इस वक्त ये रिलीफ फराहम कर रहे हैं। जी, और अब आपको बताएंगे पसरूर में नाला डेक में पानी की सतह में कमी हुई है, जबकि शहर से गुजरने वाले नाला हसरी में पानी की सतह बढ़ने से तोगयानी का खदशा है। भगतपुर, बोड़ी के कपूरपुर, धोरावाली, कोटकला, मूसापुर समेत दीगर देहात में खड़ी चावल और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे पसरूर से लईक अहमद। जी लईक बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। गुज़श्ता रोज़ नाला डेक में एक बड़े सैलाबी रेले का गुज़र हुआ, जिससे बेशुमार गाँव की फसलें और जो देहात हैं वो मुतासर हुए। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, जबकि जो बरसाती नाला शहर के अंदर से गुज़रता है, नाला हसरी के नाम से, उसके अंदर भी तुगयानी जो है वो देखने में आ रही है। अगर आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मालो पतियाल हो, भगतपुर हो या कोट कराल और मूसापुर, ये जो है देहात जो हैं ये इससे शदीद किस्म के जो है वो मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनका शहर के साथ रास्ता जो है वो भी मुनक़ता हो सकता है। DC सियालकोट की जानिब से
144 का नफाज भी किया गया था, जिसके ऊपर अमल दरामद कोई नज़र नहीं आया। उसके साथ साथ तहसील इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का आवाम के लिए रिलीफ जो है वो अमली तौर पे सामने नहीं आया। जी।